अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को इस नए साल की बहुत बहुत मुबारक। तो फ्रेंड, इस नए साल 2025 में पोलैंड से कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ और अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पोलैंड का डी वीज़ा, जो कि एक वर्क वीज़ा होता है, अब आप बहुत आसानी से अपने होम कंट्री से ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया पाकिस्तान में लोगों को, वो था कि पोलैंड की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट का भी सारा चक्कर ख़त्म हो गया है। किसी एजेंट को आपने ₹1 पे नहीं करना। ईज़ी और फ्री अपॉइंटमेंट्स अब आपको मिलेंगी, और वो भी ज़्यादा दूर की नहीं। आज अप्लाई करें तो 15 से 20 दिन बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में। उसका भी तरीका बताऊंगा। ये पोलैंड का डी वीज़ा क्या है, कितने टाइम का मिलता है, कितनी फ़ीस लगती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये भी बताऊंगा। पोलैंड की कैंडी फैक्ट्रीज में बहुत सी वैकेंसीज ओपन हो गई हैं नॉन ईयू नेशनल्स के लिए। हेल्पर से लेके स्किल्ड सभी लोगों के लिए जॉब्स हैं कैंडी फैक्ट्रीज में। वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, आप लोगों के काम आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, पोलैंड एक शेंजन कंट्री है और यूरोप में थर्ड या फोर्थ नंबर पे आता है जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हर साल पोलैंड जाते हैं वर्क वीज़ा पे। मैंने पहले भी पोलैंड पे कई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैक्सिमम कमेंट्स यही आते हैं कि एम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती वीज़ा के लिए। तो फ्रेंड्स, एम्बेसी अपॉइंटमेंट का पूरा झंझट आपके सर से ख़त्म हो गया है। तो अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी ये भी हम आगे चल के देखते हैं, लेकिन पहले इस डी वीज़ा के बारे में सुन लीजिए। फ्रेंड्स, ये एक परमानेंट वीज़ा होता है जो कि मिनिमम 1 साल का आपको मिलता है, और इस वीज़ा पे आप पोलैंड में स्टडी कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म फैमिली विजिट भी कर सकते हैं। स्टडी और लॉन्ग टर्म फैमिली विजिट, इन दोनों के लिए सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्क वीज़ा की। वर्क वीज़ा के लिए भी आपको ये डी वीज़ा ही मिलता है, जिस पे आपको काम करना अलाउड होता है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पोलैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे पोलैंड डी वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं, सबसे पहले तो इन रिक्वायरमेंट्स को आप ध्यान से समझ लें। आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। मेरे भाई, आप वर्क वीज़ा के लिए शेंजन जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन तो कंप्लीट करना होगी। ये रिक्वायरमेंट्स आप ध्यान से देखें। इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे पूरा करना है ये भी मैं आपको आज की वीडियो में ही बताऊंगा। सबसे पहले तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, एक फ़ोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट, फ़ोटोकॉपी ऑफ योर नेशनल आईडी या आधार कार्ड जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए। अगर कभी पहले आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है पोलैंड का, तो उसका रिफ्यूज़ल लेटर भी आपने साथ में लगाना है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, फॉर्मल वर्क परमिट, जो कि पोलैंड में लेबर मिनिस्ट्री है उससे इशू होगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एन एम्प्लॉयर। अब आपको एक वर्क परमिट चाहिए ये डी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो कि एम्प्लॉयर की रिक्वेस्ट पे इशू किया जाता है। वीडियो में कुछ मैं छुपा के बात नहीं कर रहा, कोई भी ऐसी हिडन चीज़ें नहीं रखूंगा जो कि बाद में आपको पता चले और आप लोग मुझे गालियां दें। तो इसलिए सारी चीज़ें क्लियरली बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे आपने ये रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। अब आपको ये वर्क परमिट फ्रेंड्स कैसे मिलेगा? तो जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बात की थी कि कैंडी फैक्ट्री जॉब्स में आपको वर्क परमिट्स मिल सकते हैं पोलैंड के, क्योंकि ये जॉब्स नॉन ईयू नेशनल्स के लिए, आप लोगों के लिए ओपन की गई हैं, जिनमें वर्क परमिट एम्प्लॉयज़ की तरफ से आपको मिल रहा है। क्लियरली उसमें कंपनीज ने बता दिया है कि आपको वर्क परमिट कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी आसानी से। और साथ ही एक इनविटेशन लेटर एम्प्लॉयर से, तो ऑफ कोर्स वर्क परमिट के साथ आपको एक इनविटेशन लेटर भी दिया जाएगा कंपनीज की तरफ से। और उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपके वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, और फिर आपका एनओसी, जिस भी कंपनी में आप अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ से एक एनओसी लेटर आपने लेना है। अगर जॉब नहीं कर रहे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आपका एयर टिकट होगा, और उसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। अब फ्रेंड्स, ट्रैवल इंश्योरेंस की भी बात सुन लीजिए। ये ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आपके 30,000 यूरो की कॉस्ट को कवर करने के लिए होती है। मैंने अक्सर शेंजन की वीडियोस में इसके बारे में बताया है। तो हमारे कई ऐसे स्मार्ट व्यूअर्स भी हैं जो कि कमेंट में लिख देते हैं कि भाई 30,000 यूरो हमारे पास होते तो हम लोग यूरोप क्यों जाते। तो मेरे भाई, ये 30,000 यूरो आपने पे नहीं करने इंश्योरेंस लेने के लिए। ये इसकी कवरेज अमाउंट होती है। ये इंश्योरेंस आपको 1,000, 1,500 या मैक्सिमम 2,000 रुपए में मिल जाती है, लेकिन इसकी कवरेज 30,000 यूरो की होती है। इतनी अमाउंट का आप इलाज करवा सकते हैं, इतनी अमाउंट का आपका मेडिकल फ्री हो जाता है। फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। इसके लिए आपको होटल बुकिंग भी नहीं करवानी फ्रेंड्स, क्योंकि कैंडी फैक्ट्री जॉब्स में आपको अकोमोडेशन भी फ्री में मिल रही है कंपनीज की तरफ से। तो जो आपको इनविटेशन लेटर आएगा उस पे कंपनीज की तरफ से ये मेंशन होगा कि आपको अकोमोडेशन या आपको रिहाइश कंपनी दे रही है। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको नहीं चाहिए होगा।
और फिर आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है जो कि नादरा से इशू होता है। तो इसमें 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास ईज़िली अरेंज हो सकते हैं। और ये हैं वर्क परमिट और इन्विटेशन लेटर। वर्क परमिट मिलेगा तो इन्विटेशन लेटर ऑटोमेटिकली आपको साथ में मिल जाता है। और ये आपने कैसे लेना है ये मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये डी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जाना है पोलैंड की एम्बेसी में। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एम्बेसी है, इंडिया में मुंबई में भी है और दिल्ली में भी है। लेकिन जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होगी। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए पाकिस्तान में तो एक ट्रेंड है कि कोई भी छोटे सा काम होता है तो एजेंट्स के पीछे जाते हैं, उनको कहते हैं कि भाई हमसे पैसे ले लें और हमारा ये काम कर दें। तो अपॉइंटमेंट के लिए भी एजेंट्स ने बहुत दिहाड़ियाँ लगाई हैं पाकिस्तान में, लेकिन नो मोर दिहाड़ीज़। अब आप अपनी फ्री में खुद अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं पोलैंड की। तो फ्रेंड्स, पोलैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि ई कौंसलात सिस्टम एक उन्होंने लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक कौंसलात सिस्टम, जो कि कौंसलेट से रिलेटेड होता है। वहाँ पे आपने ऑनलाइन जाना है और वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ई कौंसलात की वेबसाइट पे जाएंगे, अपना कंट्री से आप सिलेक्ट करेंगे, इंडिया या पाकिस्तान जो भी है। उसके बाद अपनी एम्बेसी सिलेक्ट करेंगे, आपने खुद को रजिस्टर करना है, फॉर्म फिल आउट करना है, उस फॉर्म को आपने प्रिंट करना है और आपके सामने अपॉइंटमेंट की डेट्स भी आ जाएंगी। मैंने आज ये अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसेस किया और आज है 2 जनवरी। तो अपॉइंटमेंट मिल रही है 20 जनवरी की, 21 जनवरी की, 23 और 24 जनवरी की। तो तकरीबन 15-18 दिनों बाद की आपको अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाएगी। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपने परेशान नहीं होना अगर आपसे ये बुक नहीं होती या इसका प्रोसेस समझ नहीं आता। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर दी है जो कि अभी एडिटिंग में है। 1 से 2 दिन में वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपॉइंटमेंट बुक करने का पूरा प्रोसेस उसमें करके आपको बताया है कि कैसे आपने ये अपॉइंटमेंट बुक करनी है। कोई आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, किसी एजेंट को आपने 1 रुपया पे नहीं करना। और जो एम्बेसी की फ़ीस है डी वीज़ा के लिए वो है 135 यूरोज़ और आपने ये मुझे नहीं देने, एम्बेसी को देने हैं। तो कोई परेशानी नहीं होगी किसी को ये पेमेंट करने में। 135 यूरो पे करके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। इसका प्रोसेस टाइम टोटल 15 दिन है और आपको डी वीज़ा ग्रांट हो जाएगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक वर्क परमिट है जो कि पोलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ही इशू किया है। अब आते हैं वर्क परमिट पे। ये वर्क परमिट लेना भी अब काफ़ी आसान हो गया है। पोलैंड की बहुत सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हायरिंग करती हैं नॉन ईयू नेशनल्स की। और जो मैंने आपको कैंडी फैक्ट्री जॉब्स के बारे में बताया है वो आप ये देख लीजिए कि कैंडी फैक्ट्री हेल्पर्स, सेल्स एसोसिएट, कैंडी फैक्ट्री और कन्फेक्शनरी वर्कर्स, ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं कैंडी फैक्ट्रीज़ में। इसमें भी 50+ वैकेंसीज अवेलेबल हैं। सेल्स एसोसिएट की 7 वैकेंसीज़ हैं और कैंडी फैक्ट्री हेल्पर्स की भी 50+ वैकेंसीज़ हैं। अब इसमें जो मिनिमम सैलरी फ्रेंड्स आपको दी जा रही है वो है कैंडी फैक्ट्री हेल्पर की सैलरी जो कि 1050 यूरो मंथली है। इसमें आपको अकोमोडेशन फ्री मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिल रही है, कोई एजुकेशन, आइल्स, डिग्रियां कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। EU WP RP सपोर्ट प्रोवाइडेड। EU वर्क परमिट हो गया और ये RP क्या है पता नहीं। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये RP का क्या मतलब है। ये सपोर्ट मिलेगी आपको कंपनीज की तरफ से। और कैंडी फैक्ट्री में क्या काम हो सकता है, वहाँ पे उन्होंने आपसे कोई पत्थर तो तोड़वाने नहीं है, छोटी मोटी हेल्पर जॉब्स होंगी। सैलरी आपको मैंने बता दी 1050 यूरो पर मंथ है, 8 घंटे पर डे, 5 डेज अ वीक में 2 दिन छुट्टी होगी। अब ये शिफ्ट्स में काम होता है, डे शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में, वो वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन सी शिफ्ट मिलती है। और वीज़ा असिस्टेंस सपोर्ट फॉर नॉन EU वर्कर्स टू ऑब्टेन अ वर्क वीज़ा। और वो सपोर्ट कैसे होता है, वर्क परमिट के थ्रू। आपको वर्क परमिट कंपनीज की तरफ से फ्री में ऑफर किया जा रहा है फ्रेंड्स। नॉन EU नेशनल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए नीचे ही फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है, अपनी CV अपलोड करनी है और आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जॉब है सेल्स एसोसिएट कैंडी फैक्ट्री। इसमें सबसे अच्छी सैलरी है 1600 यूरो। जो कैंडी फैक्ट्री हेल्पर हैं 1050 यूरो सैलरी, ये भी कोई पाकिस्तानी 3 लाख रुपए से ऊपर अमाउंट बनती है। और सेल्स एसोसिएट की 1600 यूरो सैलरी है, ये कोई 4.5 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट बनती है फ्रेंड्स मंथली। इसमें हाई स्कूल एजुकेशन रिक्वायर्ड है, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन इस जॉब में आपको नहीं मिलेगी। जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिक्वायरमेंट्स ये आप लोग खुद चेकआउट कर लीजिएगा। सेम 8 आवर्स पर डे, 5 डेज अ वीक काम करना है, लेकिन इसमें आपको वर्क वीज़ा के लिए सपोर्ट मिलेगी कंपनीज की तरफ से। इसको भी अप्लाई करने के लिए नीचे फॉर्म है, यहीं पे आप इसको अप्लाई करेंगे। और थर्ड है कन्फेक्शनरी वर्कर्स।
अब ज़रूरी नहीं है कि ये फैक्ट्री की जॉब हो, ये सेल पॉइंट पे भी जॉब हो सकती है। 50 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, सैलरी इसमें 1200 यूरो है, ये तकरीबन पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपए के करीब अमाउंट बनती है। और डिग्री इसमें भी कोई नहीं चाहिए। अकोमोडेशन इसमें आपको फ्री मिलेगी। वर्किंग आवर्स थोड़े ज़्यादा हैं, 8 से 10 घंटे, और ये जॉब 6 डेज़ अ वीक है। अप्लाई करने का इसका तरीका भी सेम है, यहाँ नीचे आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है, डिटेल्स फिल करनी है और इस जॉब को अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, इन कैंडी फैक्ट्री जॉब्स के लिए आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च कर लीजिए यूरोप ऑब्जर्वर जॉब्स। तो सबसे पहले ये रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, इसको ओपन कर लीजिए तो ये जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी। इनको ज़रूर अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको आसानी से पोलैंड का वर्क परमिट मिल सकता है और आप अपने होम कंट्री से पोलैंड का ये डी वीज़ा या वर्क वीज़ा लेके पोलैंड जा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट में आप लोग पूछिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो पोलैंड के अपॉइंटमेंट बुक करने पे है, ज़रूर वॉच कीजिए। पूरा प्रोसेस उसमें मैंने आपको करके बता दिया है कि पोलैंड की अपॉइंटमेंट आपने कैसे बुक करनी है। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।